सभी को हरिओम। स्वाध्याय के दूसरे सत्र में जो भी राम प्रेमी हमारे साथ जुड़े हैं उन सभी का हार्दिक स्वागत है। हम जो है वो पूर्व सत्र में चर्चा कर रहे थे श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 10 और उसमें भी 39वां जो श्लोक नंबर 39, यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन न तदस्ति विना यत्स्यान् मया भूतं चराचरम। ये श्लोक जो है इसमें जैसा कि मैंने आपसे निवेदन किया, इसमें भगवान ने अपने सर्वरूप का अर्थ ये हुआ कि व्याप्त और व्यापक जो भाव है उसको भी उन्होंने समाप्त कर दिया। संकेत ये दिया कि इस संसार में जिसको आप संसार बोलते हैं, ये संसार वास्तव में परमात्मा के अतिरिक्त कुछ नहीं। आपसे अगर कोई पूछे कि स्वामी राम का चिंतन है वो क्या है, मूल रूप से चिंतन क्या है, तो मूल रूप से चिंतन जिसको अगर हम बड़ी सिंपल और सीधी सादी भाषा में कहें, तो जब स्वामी राम इस बात को कहते हैं कि राम सबका है और सब राम के हैं, तो वहां पर वो सब शब्द का जब वो प्रयोग कर रहे हैं तो वो द्वैत में नहीं है। जब सब शब्द का प्रयोग कर रहे हैं तो अन्य में नहीं है, अन्य में नहीं। इसका इसका संकेत क्या है? वो कहते हैं जब सब शब्द का प्रयोग कर रहे हैं कि राम सबके हैं और सब राम के हैं, तो वहां जब आत्मिक दृष्टि से आप देखेंगे, आत्मा की दृष्टि से जब आप देखेंगे, तो वो संकेत यही है कि सब राम ही है। जिसको आप कहते हैं ना सब राम ही है, सब राम के हैं, राम सबका है। इसको अगर थोड़ा सा आप मॉडिफाई करते हैं और वो जो सब और राम इन दोनों में जो अंतर है, उस अंतर को जब आप समाप्त कर देते हैं, अर्थात वो जो द्वैत है, वो द्वैत जब समाप्त हो जाता है और अद्वैत की जब स्थिति का अनुभव होता है, तो हम ये कह सकते हैं कि राम, हाँ जी, बाकी सब में तो हमें राम नजर आ जाता है पर अपने में नहीं आता है ऐसा। नहीं, सबको राम देख लेंगे पर अपने को नहीं देख पाते। हाँ नहीं, असल में है क्या कि यही वो लगता जो है मैं राम हूँ या नहीं हूँ, यही सोचते रह जाते हैं। अभी भी आप ये बता रहे थे तो मुझे यही लग रहा था कि मैं कौन हूँ। हाँ, देखिए असल में क्या है, दो चीजें हैं। जैसे अभी हमने ये जब श्लोक नंबर 38 की हमने एक्सप्लेनेशन किया, तो जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को यदि आप देखेंगे, तो वो प्रक्रिया क्या है, जो चार महावाक्य हैं, वो एक एक तरह से सिस्टम है, एक स्टेप बाय स्टेप चीज है। जैसे आपने ये प्रश्न पूछा शिष्य ने अपने गुरु से कि ब्रह्म कौन है। अब मैं आप बार बार ब्रह्म की चर्चा कर रहे हैं, तो ब्रह्म कौन है? तो सबसे पहला जो ब्रह्म के स्वरूप की जो बात की गई, वो क्या कहा गया? तो कहते हैं प्रज्ञानम ब्रह्म। प्रज्ञानम ब्रह्म, देखिए ज्ञानम ब्रह्म नहीं है, प्रज्ञानम ब्रह्म। प्रज्ञान जो है वो ब्रह्म है। इसका मतलब जिस ज्ञान के द्वारा जो है वो हमको इस बात का अनुभव होता है कि वह परमात्मा सारी जगह है, वो जो ज्ञान है वो ब्रह्म का ही स्वरूप है। एक दूसरा, प्रत्येक व्यक्ति में ज्ञान है। आप चाहे कीट से लेकर और ऊपर तक चले जाएं, आपको ये तो हो सकता है कि वो जो ज्ञान है, वो जानकारी जो है, या जिसको आप संवेदना बोलते हैं, उसका जो स्तर है उसमें फर्क हो, एक में लोअर हो, एक में थोड़ा हाई हो, वो फर्क हो सकता है। लेकिन प्रत्येक में संवेदना है, प्रत्येक के अंदर वो है। जहां तक आप लोग अब तो विज्ञान ने ये सिद्ध किया है कि जिसको आप बिल्कुल जड़ बोलते हैं, अर्थात जो पत्थर होता है, उस पत्थर में भी ज्ञान की संभावना है, उसके अंदर भी ज्ञान होता है, वो भी रिएक्ट करता है। तो प्रज्ञानम ब्रह्म सबसे पहला जो महावाक्य है वो है प्रज्ञानम ब्रह्म। दूसरा है, तो कहते हैं कि जब प्रज्ञानम ब्रह्म है, तो ये जो जीवात्मा है,
ये जिसको आप आत्मा बोलते हैं, ये आत्मा क्या है? देखिए, अगर हम आत्मा की टर्मिनोलॉजी में बोले, का मतलब क्या हुआ, अलग अलग है नहीं, लेकिन हमने उसको क्या किया हुआ है, हमने उसको अलग अलग रूप में समझने के लिए किया। बीच में आवाज चली गई थी इसलिए पूरा वाक्य नहीं सुन पाए। हाँ, आत्मा और परमात्मा जिस समय हम शब्द का प्रयोग करते हैं, यद्यपि इनमें किसी भी प्रकार का अंतर नहीं है, लेकिन आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि आत्मा शब्द जो है वो ऐसे है जैसे आपके कमरे के अंदर आकाश है, जिसको हम जो जो टर्मिनोलॉजी है वो बोलते हैं उसको मठाकाश। मठ का मतलब होता है एक कक्ष के अंदर जो आकाश। अ, तो वो जो आकाश है उसमें, और जो महाकाश, महाकाश का अर्थ क्या हुआ, जिसमें ये मठ है, जिसमें ये कक्ष है, क्योंकि आकाश जो है तो बहुत विस्तृत विस्तृत है ना, विस्तार है। आप ऐसे समझ लीजिए कि वो जो आकाश है वो आकाश तो हो गया ब्रह्म, और वो जो एक कक्ष के अंदर कमरे में जो आकाश जिसको हम बोल रहे हैं वो क्या है, वो हो गया आत्मा। आत्मा, और दूसरी तरफ हम उसके लिए एक ब्रह्म शब्द के लिए एक शब्द का और भी प्रयोग कर लेते हैं जिसको आप परमात्मा, परम आत्मा, आत्मा का जो सर्वोत्कृष्ट रूप है उसी को हम लोग ब्रह्म बोलते हैं। तो इसका मतलब प्रज्ञानम ब्रह्म, और दूसरा उन्होंने कहा अयम आत्मा ब्रह्म। अयम आत्मा ब्रह्म का अर्थ क्या हुआ कि ये जो एक सीमा के अंदर जो हम उस परमात्मा की के रूप को देख रहे हैं, ये वास्तव में क्या है, ये सीमा में नहीं है, सीमा में हमने उसको बनाया हुआ है, ये असीमित अयम आत्मा। उसके बाद में गुरु जो है इस सिद्धांत का प्रतिपादन करने के बाद में वो कहता है तत्वमसि, वो तू है, वो तू है। वो जो तत्वमसि है, इसका मतलब सबसे पहला जो अनुभव है, सबसे पहला, ये मैं आपकी बात को स्पष्ट करूंगा, आप इस प्रक्रिया को समझ लीजिए तो हमको पता चलेगा कि हमारी जो त्रुटि है या हमारी जो गलती है वो कहाँ पर हो रही है, कहाँ पर हम एक जो है वो एक इल्यूजन में है, कहाँ पर ऐसी स्थिति है कि जहाँ एक भ्रम क्रिएट हो रहा है, हम हैं कुछ और आंतरिक रूप से। देखिए, तो यहाँ वो कहते हैं तत्वमसि, 3 बार उपदेश दिया, तत्वमसि तत्वमसि तत्वमसि। और जब 3 बार उपदेश दिया तो वहां पर अनुभव जो आया उसको, शिष्य को, वो क्या आया, तो कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, कि मैं भी ब्रह्म हूँ। जब सब कुछ जब ब्रह्म है तो उस सब कुछ में तो मैं भी हूं ना, तो इसका मतलब मैं भी ब्रह्म हूं। और जो पहला स्टेप है, देखिए ये बात थोड़ा सा इसके ऊपर आप गौर करिएगा। सबसे पहला जो स्टेप है वो ये है, हम दूसरों में राम को या दूसरों में हम परमात्मा को तभी देख पाते हैं जब हम सबसे पहले अपने आप में देखते हैं। दूसरे में जब हम परमात्मा को देखते हैं बिना अपने आप में देखे हुए, तो वो एक प्रैक्टिस हो सकती है, वो एक अभ्यास हो सकता है, वो एक सुनी हुई चीज जो हमारे दिमाग में है उसको हम प्रोजेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जो उसका अनुभव है, उसका अनुभव अनुभव के धरातल पर तभी होता है जबकि अहम ब्रह्मास्मि की अनुभूति होती है। क्योंकि अहम ब्रह्मास्मि की अनुभूति और सर्वम खलु इदम ब्रह्म, इन दोनों की अनुभूतियां एक ही क्षण में, ये सिद्धांत। अभी हम जो कह रहे हैं ना कि सारी जगह वो परमात्मा है, ये सुना हुआ है। अभी हम आरोपित कर रहे हैं। आरोपित करने का मतलब ये है, ना होने से ज्यादा बेहतर है। अभी तक तो हमने क्या सोचा, जैसे आप लोग बाकी कई जगह पर कई विचारधाराओं में आप सोचते हैं, वहां पर ये कहा जाता है कि नहीं जी, सारे जो भी प्राणी है वो हमारे लिए, जो भी प्राणी है उन वो हमारे लिए बनाए गए, हम उनका उपयोग करें, हम उनका उपभोग करें। लेकिन जो वेदांत की दृष्टि है या सनातन धर्म की जो दृष्टि है, वो क्या कहती है, कहती नहीं, हम में और उनमें किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं, चाहे वो कीट भी है अर्थात कीड़ा भी है। ये जो
हमारे यहाँ अहिंसा की जो बात की गई, ये अहिंसा का मतलब क्या है? अहिंसा का मतलब यह है कि जिस समय आप किसी भी वस्तु को नुकसान पहुंचाते हैं, हानि पहुंचाते हैं, तो आप ये मान लीजिए कि आप किसी को हानि या किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, क्योंकि हम सारे के सारे एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड हैं, जुड़े हुए हैं। इसका मतलब इनडायरेक्टली आप किसकी हानि पहुंचा रहे हैं? आप अपनी हानि पहुंचा रहे हैं। तो ये जो एक अभी आप एक जो प्रश्न आया था, वो प्रश्न ये था कि हम दूसरों पर तो आरोपित कर लेते हैं, लेकिन अपने पर नहीं हम कर पाते। उसका कारण यही है कि वो जो हम सुनी हुई बात को या एक आरोपित बात को साधना की दृष्टि से सब जगह उस परमात्मा को देखें। वो जो परमात्मा है, उस परमात्मा का कंसेप्ट जब हमारे सामने क्लियर हो जाता है, जैसा भगवान ने अभी आपके सामने बीज के रूप में उन्होंने कहा कि मैं बीज हूँ। ये कंसेप्ट जब क्लियर हो जाता है, तो वो जो दूसरी वाली जो चीज है ना, वो अपने आप घटित होती है। यही कारण है कि जिस समय आप स्वामी राम की जो पूरी साधना की प्रक्रिया है, उसको जब आप देखेंगे, तो वहाँ जो है वो एक तो है द्वैत परक। द्वैत परक का मतलब जहाँ पर दो को लेकर हम करते हैं। मैं अलग हूँ और तू अलग है, इसको लेकर हम करते हैं। दूसरा जिसके लिए हम शब्द का प्रयोग करते हैं कि दूसरों में राम का दर्शन, स्वयं में राम का दर्शन न होना, मैंने अपने आप को और वो जो दूसरा है उसको हमने अन्य माना, अलग अलग माना, इसलिए हमारी ये स्थिति आई। लेकिन जिस समय हम उस अद्वैत की स्थिति का अपने जीवन में अनुभव कर लेते हैं, हम ये मान लेते हैं कि नहीं, हमें किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं है। यही चीज रिफ्लेक्ट होकर कहाँ पर चली जाती है? सर्वम खलु इदम ब्रह्म के रूप में चली जाती है। तो ये एक इसका जो है, इसीलिए ये जो ऊपर जो 38वें श्लोक के आखिर में जो बात कही गई है, वो उसका संकेत, क्योंकि भगवान ने आगे आके इसी बात को कहना था, इसलिए उन्होंने क्या किया कि देखिए, जो अपने जो ऐश्वर्य है, अपनी जो विभूतियां हैं, उनमें सबसे आखिर में जाकर उन्होंने ज्ञानम ज्ञानवतावहम कहा, और उसके बाद वो कहते हैं बीजम माम सर्वभूता। वो धीरे से सारी चीजों को छूते हुए, निकलते हुए कहाँ पर पहुंच गए? वो यहाँ पहुंच गए कि बीजम माम सर्वभूता नाम। मैं क्या हूँ? कहते हैं मैं सर्वभूतों का बीज हूँ। ये थोड़ा सा इसके ऊपर जब आप बैठ के विचार करेंगे ना, तो आपको बहुत, ये जो प्रक्रिया है बड़ी स्पष्ट है। इस प्रक्रिया में आप जिस समय अपने भीतर प्रवेश करते हैं, और अपने भीतर प्रवेश करके जब आप बाहर की तरफ निकलते हैं, तो बाहर का जो वातावरण है वो पूरा का पूरा बदलाव होता है। जैसे आप देखेंगे कि जिन लोगों में नॉन वायलेंस आ गया, जैसे महावीर महावीर स्वामी को हम देखते हैं, नॉन वायलेंस, उनका जो बाहर की तरफ का जो है, वो भी सारा का सारा चेंज हो। इसी तरह से जब आप बुद्ध को देखते हैं, बुद्ध को जब आप देखते हैं, तो वहां पर भी आप देखते हैं कि बाहर का सारा वातावरण चेंज हो जाता है। आदि शंकर को भी जब आप देखते हैं, तब भी आपको लगेगा कि बाहर का पूरा बात, अब आप यहाँ से एक मैं छोटा सा एग्जांपल आदि शंकर का देता हूँ कि एक किसी ने आके कहा, जानता भी नहीं, किसी व्यक्ति ने आकर उस उनके सामने कहा, कोई अघोरी था, उसने ढूंढ रहा था कि कोई सिद्ध महापुरुष मिले जिसके ऊपर मैं प्रयोग कर सकूं, जिसकी सिर के ऊपर, खोपड़ी के ऊपर मैं श्मशान की या अपनी जो साधना है उसको कर सकूं। ढूंढते ढूंढते उनको कौन मिला? आदिशंकर मिले। आदिशंकर मिले। आदिशंकर को हम प्लीज प्लीज बात म्यूट कर लीजिए। मुझे लगता है निर्मल दीदी की आवाज है ये, प्लीज म्यूट करिए, म्यूट करिए। हाँ जी, हाँ जी, म्यूट कर लीजिए प्लीज। चाकू लेके आई, चाकू हाँ जी, म्यूट करिए, म्यूट करिए प्लीज, म्यूट करिए।
आपकी आवाज सारी यहाँ पर आ रही है, आप म्यूट करके अगर बोलेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। काका जी पीछे से म्यूट करा दिया करो ना आप, सारा वो संतोष जी को कह के, वो भी म्यूट हो जाते हैं ऐसे ही। हाँ, संतोष जी बता रहे थे कि कईयों का म्यूट करते हैं फिर वो अनम्यूट कर देते। तो ये तो अब बहुत टाइम हो गया है हम लोगों को जुड़े हुए, तो ये सब चीज जो है अब आनी चाहिए। फोन म्यूट नहीं है, वो कोई नंबर है, नाम नहीं लिखा हुआ उनके ऊपर। फोन नंबर है 78951235। अच्छा, चलिए, ये जो है असल में बिल्कुल जिसको बोलते हैं ना उखड़ जाता है मामला। आप अपना प्रेम दुलार ये सब चीजें बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा इस क्लास से दूर रखें तो ज्यादा बेहतर है। क्योंकि ये जहाँ पर हम लोग प्रवेश कर रहे होते हैं वहां से हमें जबरदस्ती बाहर आना पड़ता है। तो प्लीज म्यूट करके रखिए पहले से ही, ताकि आपको भी परेशानी ना और हमें भी परेशानी ना हो। बार बार हम लोगों को भी बोलना जरा अच्छा नहीं लगता है। तो अब देखिए सब्जेक्ट जो है वो हट गया। हाँ चलिए, आदिशंकर जो है उनके पास में वो व्यक्ति पहुंचा, और आदिशंकर के पास उस व्यक्ति ने आकर कहा कि मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। उन्होंने कहा मांगो, क्या मांगते हो? उसने कहा मुझे आपका सिर चाहिए। बिल्कुल स्ट्रेट वे उसने बोला मुझे आपका सिर चाहिए। उन्होंने कहा क्यों? उन्होंने कहा क्योंकि यदि आपका सिर मुझको मिल जाए तो मैं अपने जीवन की इतनी लंबी साधना जो कर रहा हूँ वो साधना जो है वो मेरी पूर्ण हो जाए। भगवान ने कहा, आदिशंकर ने कहा कि ठीक है, आप एक काम करना, आप सुबह आ जाना, और जिस समय इस बात का ध्यान रखना मेरा कोई शिष्य आसपास ना हो, क्योंकि जो मेरे शिष्य हैं वो ऐसा करने नहीं देंगे, है ना। तो तुम क्या करना ऐसा। वो जो व्यक्ति है वो जिस समय उनके पास पहुंचा, लेकिन उनके एक शिष्य थे जिनको भगवान नरसिंह की उपासना करते थे, उनको स्वप्न में आया कि कल जो है इस प्रकार से तुम्हारे गुरुदेव ने किसी को अपने सिर देने की बात की है, तो तुम सावधान हो जाओ। और जिस समय वो जो व्यक्ति था वो वहां पर लेने के लिए आया, तो वो जो उनके शिष्य थे आदिशंकर के, उन्होंने उसको उनमें नरसिंह का प्रवेश हो गया और उन्होंने वैसा किया। अर्थात मेरा कहने का तात्पर्य क्या है कि उसके लिए ऐसा जो व्यक्ति, ऐसी जो स्थिति, उनको बाहर जो है वो कहीं पर भी भेद नहीं दिखाई देता। स्वामी राम के जीवन में भी आप देखिए तो वो कहते हैं, स्वामी जी का खुद का अपना अनुभव है, आप पढ़ के देखिएगा। ये जो हम चर्चा कर रहे हैं इसी में, इसी प्रसंग में वो कहते हैं कि राम जिस समय एक जगह पर पहुंचा, वो कंदरा थी और उसको वो जो गुफा थी उस गुफा को भूत प्रेत आदि की गुफा माना जाता। वहां के गांव के लोगों ने कहा कि आप इसके अंदर मत रुकिए। उन्होंने कहा क्यों? कहते इसमें आप रुकेंगे तो बहुत लोगों ने कोशिश की है रुकने की, रात में डर के मारे वहां से भागना पड़ा है लोगों को, तो आप मत रुकिए। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, राम को इससे कोई अंतर नहीं पड़ता, राम इसी में सोएगा। और वो जाकर वहां पर सोए। तो वहां पर स्वामी जी कहते हैं कि मुझे ऐसा कुछ भी अनुभव नहीं। कहते हैं कि उसके अंदर सर्प भी थे, उसमें बिच्छू भी थे, ये सारी भी चीजें थी। और राम के शरीर के ऊपर कभी कभी वो ऊपर से निकल भी जाते थे, लेकिन राम को इन सब चीजों का कोई अंतर नहीं पड़ा। कहने का तात्पर्य यह है कि जब आप अपने अंतर में प्रवेश करते हैं, अब जब आपको अहम ब्रह्मास्मि की अनुभूति होती है, और उस अहम ब्रह्मास्मि की अनुभूति के बाद में जब आप बाहर की तरफ, जब आप बाहर की तरफ जाते हैं, तो वहां का पूरा जो वातावरण है वो बदला हुआ होता है। तो हम जो है वो जोर किस बात की तरफ दें? बाहर हमारा तभी परिवर्तित होगा जब हम अपने भीतर की तरफ परिवर्तन लाएं। हम ये सोचें कि बाहर से अंदर की तरफ तो हम प्रवेश प्रवेश तो कर सकते हैं, लेकिन बदलेगा क्या? बदलेगा सही तरीके से तभी बदलेगा जबकि आप जो है वो
भीतर से बाहर की तरफ जाएंगी। यही कारण है कि हमारे यहाँ जो अध्यात्म है, उस अध्यात्म में इस बात के ऊपर बहुत जोर दिया गया कि आप अपने भीतर प्रवेश करके स्वयं को बदलने का आप प्रयास। तो अब भगवान इस श्लोक में, जो श्लोक नंबर 40 है, उसमें उन्होंने एक बात कह दी, जैसा मैंने आपसे पहले निवेदन किया था कि शुरू में ही ये प्रश्न किया था अर्जुन ने। और वो प्रश्न क्या था? वो प्रश्न ये था कि आप मेरे को विस्तार से कहें। भगवान ने कहा नहीं, मैं विस्तार से नहीं कह सकता। इसी बात को भगवान यहाँ पर रिपीट कर रहे हैं, वो विवशता बता रहे हैं। क्या विवशता बता रहे हैं? वो विवशता ये बता रहे हैं कि जो असीम है, जो किसी भी सीमा में बांधा नहीं जा सकता, जो किसी दायरे में नहीं बांधा जा सकता, उस तत्व को अर्थात मुझको और मेरी जो विभूतियां हैं, उनको विस्तार से अगर मैं कहना शुरू करूं तो उसका विस्तार इतना है कि वो विस्तार कभी भी समाप्त होने वाला नहीं। वो जो विस्तार है उसके बारे में यदि मैं व्याख्यान शुरू करूं, आपने वो सुना होगा ना, असित गिरि समम स्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे सुरतरुवर शाखा लेखिनी पत्रमूर्वीम लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम तदपि तव गुणानाम ईश पारम न याति। कि यदि स्वयं सरस्वती भी बैठकर या स्वयं ब्रह्मा भी अगर आपके गुणों का गान करें तो वो गुण का गान नहीं कर पाएंगे, अर्थात आपके बारे में नहीं बता पाएंगे। यहाँ पर इसी विवशता को भगवान ने कहा है। लेकिन ये विवशता होने के बावजूद ये जो बात कही गई है यहाँ पर, वो कहते हैं यहाँ से तू अनुमान लगा ले ना, यहाँ से तू अनुमान लगा ले। क्या अनुमान लगा ले? कि जो निष्कर्ष है वो निष्कर्ष इसी से निकल आए। कुछ मैंने एग्जाम्पल दिए, कुछ मैंने तुझको उदाहरण दिए, और वो जो उदाहरण दिए अब इसी का आधार लेकर जब तू आगे बढ़ेगा तो तुझको निष्कर्ष क्या निकल आएगा? मैं कहाँ पर हूँ और मैं कहाँ पर नहीं हूँ, मैं कहाँ व्यक्त रूप में हूँ और कहाँ मैं अव्यक्त रूप में हूँ, कहाँ मैं दिखाई दे रहा हूँ, कहाँ मैं नहीं दिखाई दे रहा हूँ, इसका अंदाजा तुझको इसी बात से पता चल जाएगा। तो यहाँ भगवान कहते हैं नान्तोस्ति मम दिव्यानाम विभूति नाम परांतप। हे परंतप, है शत्रुओं को जो तपाने वाला है उसको बोलते हैं परंतप। है ऐसा परंतप क्यों कहा इसको? शत्रु कौन है? हमारा भीतर, हमारे अपने भीतर कौन शत्रु है? बाहर के शत्रु की बात तो आप छोड़िए, बाहर का शत्रु तो नाम मात्र का है। अंदर का हमारा जो शत्रु है, जिसको हम शत्रु बोलते हैं, वो आपको ध्यान होगा आत्मैव ह्यात्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मना। आप स्वयं ही अपने मित्र भी हैं और स्वयं ही आप अपने शत्रु भी। यहाँ अब भगवान कहते हैं नान्तोस्ति मम दिव्यानाम विभूति नाम परंतप। हे परंतप अर्थात हे अर्जुन, तू क्या है? ना अंतोस्ति मम दिव्यानाम विभूति ना, मेरी ये जो दिव्य विभूतियां हैं इनका नान्तोस्ति, इनका कोई अंत नहीं। मैं अपनी विभूतियों के बारे में बताता जाऊं और तू चुप करके सुनता रहे, पूरा जीवन जो है वो इसी में बीत जाएगा। ये जिस काम के लिए हम यहाँ पर खड़े हैं दोनों, जिसके लिए मैं तेरे को उपदेश दे रहा हूँ, ये सारा का सारा यहीं पर रह जाएगा। बात तो करने की है, बात जो है वो तो करने की है। वो जो करना है वो मुझसे छूट जाएगा, करना तुझसे भी छूट जाएगा। है कहते हैं बस तू यहीं से अंदाज लगा ले। क्या अंदाज लगा ले? कि मैं क्या हूं? मैं बीज। और वो जो बीज है वो चाहे बीज के रूप में रहे, चाहे वो व्यक्त रूप में आ जाए, अर्थात अंकुर के रूप में आ जाए, वो है क्या? तो कहते हैं वो मूल रूप से वो जो कारण है, उस कारण का कार्य है। तो तू क्या समझ मुझको? कहते हैं तू कारण भी मुझको समझ और कार्य भी मुझको समझ। और जब तू कारण मुझको समझेगा तब तू परमात्मा को समझेगा, और जब कार्य के रूप में तू देखेगा
तो वो क्या होगा, वो जीवात्मा होगा। और जिस समय तू इन दोनों के परे देखना शुरू करेगा, तब तुझको समझ में आ जाएगा कि आत्मा में और परमात्मा में किसी भी प्रकार का कोई भेद नहीं है, दोनों एक ही तत्व। यहाँ भगवान कहते हैं नान्तोस्ति मम दिव्यानाम विभूति नाम परम तप। हे परम तप, मेरी जो दिव्य विभूतियां हैं, दिव्य विभूतियां का अर्थ क्या हुआ, जहां पर मैं प्रकट रूप में आता, जहां पर मैं सर्वश्रेष्ठ के रूप में, सर्वश्रेष्ठ। विभूति का अर्थ क्या है, सर्वश्रेष्ठ। विभूति को आप कहाँ लगाते हैं, विभूति जो है उसको आप कहाँ लगाते हैं, उसको आप माथे पर लगाते हैं। इसका मतलब सर्वश्रेष्ठ हुआ ना, सर्वश्रेष्ठ को ही आप अपने माथे पर लगाते हैं। तो कहते हैं वो जो सर्वश्रेष्ठ है, प्रत्येक क्षेत्र के अंदर जहां पर भी आपको सर्वश्रेष्ठ दिखाई देता है, वो कौन है, वो कहते हैं मैं हूं। इसको आप स्वामी जी का जो स्वामी राम का जो सीक्रेट ऑफ सक्सेस है, सफलता का रहस्य, उसके अंदर आप इस सिद्धांत को पूरी रूप से पाएंगे। जब भगवान ये कहते हैं कि एक चोर जो है वो अगर चोरी करने में सफल हो रहा है, एक पुजारी अगर अपने पूजा करने में सफल हो रहा है, एक विद्यार्थी अगर अपनी विद्या का अर्जन करने में सफल हो रहा है, एक शिक्षक अगर अपनी जो अध्यापन की जो एक विशेष प्रक्रिया है उसको करने में सफल हो रहा है, उन सारी सफलताओं के मूल में कौन है, तो कहते हैं उस सबके मूल में वो परमात्मा है। उसकी मूल में कौन है, परमात्मा है। परमात्मा का अर्थ वो नियम है जो नियम आपको सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाते हैं। तो यहाँ अब भगवान कहते हैं एष तू देशतः प्रोक्तो विस्ततेर विभूतेर विस्तरो मया। कहते हैं ये जो एक मेरी विवशता है, कौन सी विवशता है, कहते हैं मेरी विवशता सबसे बड़ी ये है कि मैं असीम को अपने शब्दों के माध्यम से नहीं बांध सकता। वो जो मेरा एक असीम रूप है उसको मैं शब्दों के माध्यम से यदि व्यक्त करना शुरू करूं तो मैं नहीं कर पाऊंगा। इसलिए मैंने क्या किया है, तूने मुझसे क्या मांगा था, तूने तो मुझसे कहा था कि आप विस्तार से कहो, और मैं तुझको क्या दे रहा हूं, मैं तुझको विस्तार से नहीं दे पा रहा हूं, मैं तुझको संक्षेप में दे पा रहा हूं। ये जो मैंने विभूतियों का यहाँ पर वर्णन किया है, ये विस्तार से नहीं है, ये संक्षेप में है। और वो संक्षेप में क्यों है, कहते हैं मैं जितना भी विस्तार से अपना वर्णन कर लूं वो क्या होगा, भाई असीम का वर्णन आप जितना मर्जी कर लो, आप वो असीम तो हो नहीं सकता। तो वो क्या होगा, किसी ना किसी सीमा में ही होगा। और जब वो किसी ना किसी सीमा में ही होना है तो भगवान कहते हैं इतना ही तेरे लिए पर्याप्त, इतना ही तेरे लिए पर्याप्त। तो इसी से बस अंदाजा लगा ले। अगर तूने समझना है तो इसी से समझ लेगा, और अगर तूने नहीं समझना है तो मैं और चाहे जितना मर्जी विस्तार कर दूं तू समझ नहीं पाएगा, है ना। यहाँ नान्तोस्तिमव दिव्यानाम विभूति नाम परम तप एष तू देशतः प्रोक्तो विभूतिर विस्तरो मया। मैंने इसलिए क्या कहा है, कहते हैं ये जितना भी विभूतियों के बारे में कहा है ये तो संक्षेप में कहा है, संक्षेप में कहा है, मैं विस्तार से नहीं कर सकता। जो तूने मुझसे अपेक्षा की है वो अपेक्षा मैं तेरी पूरी नहीं कर सकता। हाँ, ये जो मैंने अभी तक जो वर्णन किया है इससे तेरा काम जरूर बन जाएगा। तेरा काम क्या बन जाएगा, तेरा काम ये बन जाएगा कि अभी तक जिसको तू अपने से अलग मानता आ रहा है, तेरे को विश्वास हो जाएगा कि वह तुझसे अलग नहीं है। मेरा जो स्वरूप है उस मेरे स्वरूप का तुझको तुझको हल्की सी झलक भी अगर मिल गई तो समझ ले कि वो तेरे लिए बहुत बड़ी चीज। अगला श्लोक है यत यत विभूति मत्सत्वम श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजोंश संभवम। अब भगवान ने कहा कि
एक एक आपने एक शब्द सुना होगा, उसको बोलते हैं स्फुलिंग। स्फुलिंग स्फुलिंग का मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जिस समय सर्दियों में जिस समय आप आग सेकते हैं, जब ठंड बहुत पड़ रही होती है तो आप आग सेकते हैं। और वो जब आप आग सेकते हैं, आजकल का जो है उससे नहीं, मतलब आपने अगर हीटर जला लिया है, उससे नहीं, आप पुरानी जो प्रक्रिया है, क्योंकि ये जो एग्जाम्पल है, उदाहरण जो है, ये उस समय के हैं। तो वहां पर एक एक शब्द का प्रयोग किया जाता था, स्फुलिंग। स्फुलिंग का मतलब होता था, जब आपको ध्यान होगा, जब आप आग जलाकर उसके चारों तरफ बैठते थे, हैं, तो कभी कभी एक पटाखा सा बजता था। वो जो लकड़ियां रखी होती थी या कोयले रखे होते थे, उनमें कभी कभी एक पटाखा सा बजता था। और वो जो पटाखा बजता था, उसमें से छोटी छोटी जो चिंगारियां थी, वो क्या हो जाती थी, वो फैल जाती। तो वो जो बहुत छोटी छोटी जो चिंगारियां है ना, वो जो फैलती हैं, उनको बोलते हैं स्फुलिंग। वो स्फुलिंग किसका है? वो जो स्फुलिंग है, वो किसका है, अंश किसका है? तो कहते हैं वो जो अग्नि वहां पर जल रही है ना, वो जो आग वहां पर जल रही है, जो ज्वाला के रूप में जल रही है, उसी के बीच में से स्फुलिंग। तो कहते हैं कि ये जो जो स्फुलिंग है, छोटे जो कण आपको दिखाई देते हैं, और वो कण किस प्रकार के हैं? चमक के। वो चमक रहे हैं। अच्छा, जब वो चमक रहे हैं, आप अगर उसका ध्यान ना दो, आप उसका अगर ध्यान ना दो, और आपके जो कपड़े हैं उनके ऊपर अगर वो कोई गिर जाए, तो क्या करेगा वो? आपको पता भी नहीं चलेगा। और जिस समय आप उठ के और वहां से चलने लगोगे, तो आप कहोगे, अरे ये कपड़े में जो है काला सा छेद कैसे हो गया? वो जो काला रंग जो आपको दिखाई दे रहा है, छेद छोटा बिल्कुल बारीक सा छेद हुआ है, वो किस चीज का है? तो आप कहेंगे कि इसका मतलब वो जो कोई चिंगारी जो है वो वहां से उछल के और मेरे यहाँ पर पड़ गई है, तो उसने क्या किया, इसको जला। वो क्या चीज है? वो जो एक जो चिंगारी है, वो चिंगारी क्या है? वो एक तरह से वो जो अग्नि है, उस अग्नि का बहुत छोटा सा अंश होने के बावजूद उसमें और अग्नि में किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं। आकार, सिर्फ आकार का फर्क। अच्छा, वही आप जो छोटी सी चिंगारी है ना, वो अगर कहीं किसी ऐसे ढेर पर पड़ जाए, घास का ढेर हो, तो उस घास के ढेर के ऊपर अगर आपकी गिर जाती, या आपने जहां पर उसको रखा हुआ है, कालीन वहां पर बिछा हुआ है, उस कालीन के ऊपर यदि गिर जाती है, तो क्या कर सकती है? वो जो छोटी सी चिंगारी है, वो किस रूप में परिणित हो सकती है, बदल सकती है? अगर उसको हवा मिल गई, अगर उसको ऑक्सीजन मिल गई, तो वो आग के रूप में परिवर्तित हो सकती है, और वो आपका जो पूरा कालीन है, उस कालीन को जला सकती है। वो जो ढेर है घास का, उस घास के ढेर को वो जला सकती है। इसका मतलब क्या हुआ? वो अग्नि से अलग नहीं। उसको आप अग्नि ही समझना। तो स्फुलिंग तो जरूर है, छोटा सा कण जरूर है, लेकिन वो छोटा सा कण भी किसका है? अग्नि का है। इसलिए आप उसको अग्नि ही समझना। कहते हैं बिल्कुल इसी प्रकार से, यद्यपि जितनी भी जो जो चीजें आपको दिव्य दिखाई देती, ये जो संसार है, इस संसार आप ऐसे मान लीजिए कि अग्नि की तरह है। वो जो परमात्मा है, उस परमात्मा का को आप विराट अग्नि के रूप में देखिए, और उसमें से जो निकले वाले छोटे छोटे जो स्फुलिंग है, वो स्फुलिंग क्या है? कहते हैं वो स्फुलिंग ऐसे हैं जिनको हमने क्या कहा, वो कहते हैं ऐश्वर्य है, परमात्मा का ऐश्वर्य। दिखाई तो बिल्कुल आपको छोटा सा देखा देता है, लेकिन वो जो दिखाई देने वाला है छोटा, उसमें और उसमें किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं है। इसी बात को भगवान कहते हैं कि ये जो है ना,
यद्यत् विभूति मत्सत्वम श्रीमदूर्जितमेव वा। ये कहते हैं जहां जहां पर भी ये स्फुलिंग जो है, जहां जहां पर ये विभूतियां दिखाई देती, ये श्रेष्ठता आपको दिखाई देती है, कुछ खासियत आपको दिखाई देती है, कुछ विशेष आपको दिखाई देता है, तो क्या है? तत् है श्री मधुर्जितमेव वा। वो कहते हैं वो और कुछ नहीं है, वो मेरा जो ऐश्वर्य है ना, उसी का अंश। जैसे आजकल आप लोग क्या कहते हैं, अमुक व्यक्ति जो है वो क्या है, ऐसा लगता है जैसे परमात्मा का अंश हो, खास करके हमारे लिए, अर्थात इस देश को ठीक करने के लिए उसको भेजा है। ये जो जिस समय आप बोलते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? वहां पर कुछ खासियत दिखाई दे रही, वहां पर कुछ विशेषता दिखाई दे रही, और जिस व्यक्ति में वो विशेषता दिखाई दे रही है, परमात्मा कहते हैं बस ऐसा समझ लेना कि मैं उसी के माध्यम से व्यक्त। अगर कोई बहुत अच्छा संगीतकार है, बहुत अच्छा संगीतकार है, श्रेष्ठ है, तो आप उसको एक साधारण मत समझना, बल्कि आप ऐसा समझना कि जो मेरा ऐश्वर्य है, मेरी जो दिव्यता है, वो उसके माध्यम से प्रकट हुई। अगर कोई भी ऐसी चीज देखना जो आपकी रीजनिंग या आपकी बुद्धि की कसौटी के ऊपर खरी नहीं उतर पाती, आपकी बुद्धि जो है भ्रमित हो जाती है उसको देखकर, ऐसी जो दिव्य चीज है उसको जब आप देखना, तो आप कहना, आप ये समझना कि वो और कोई नहीं है बल्कि मैं ही हूं। तो यहाँ वो कहते हैं यत्यत विभूति मत सत्वम। अंकल जो हाँ जी, अंकल जैसे हाँ जी, हमने यहाँ पे अब तक जो श्लोकों में देखा, गुण अवगुण सब कुछ श्रेष्ठ है, उसमें हमको प्रभु दिखाई देते हैं, भगवान दिखाई देते हैं। ठीक, हाँ तो हाँ, कोई अगर चोर भी है, तो जो श्रेष्ठ चोर है, सक्सेसफुल चोर है, उसमें भी भगवान है। तो हाँ अ, बिल्कुल, तो हम हाँ इसका क्या मतलब समझे कि अगर किसी ने चोरी की, तो उसमें हम कैसे भगवान को देखें, मतलब उसकी विभूति को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, मतलब, है ना? हाँ, उसकी तो विभूति मतलब का भगवान ऐसा चोर है। में भी आ जाते हैं? हाँ नहीं, भगवान तो चोर में भी हैं। हाँ, वो तो, हाँ जी, चोर, हाँ जी। हाँ, जी भगवान चोर में भी हैं। जी। और आप तो पूजा करते हो चोर की। वो तो स्वीट चोर है अंकल, तो क्यूट चोर है। वो तो चोर तो बहुत प्यारे चोर है। देखो, देखो चोर तो चोर होता है, चाहे वो स्वीट हो और चाहे वो कैसा भी हो। हम्म। उसका उनका कहने का इसका तात्पर्य इसका क्या मेरे है? को ये हाँ लगता है कि भगवान स्पष्ट कर रहे हैं, जो तीनों गुण हैं वो भगवान के कारण ही है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आप ऐसा मानिए कि देखिए, जो नियम है ना, नियम, जो लॉ है, उस नियम का पालन आप जब भी करते, देखिए नियम ना तो कोई सही है और ना कोई गलत। नियम जो है वो ना तो कोई सही है ना गलत है, नियम नियम है, लॉ लॉ है, जिसको आप प्योर साइंस बोलते हैं ना। प्योर साइंस में क्या है कि वो एक चीज है, वो एक व्यवस्था है जो उस पूरी प्रकृति के अंदर है। अब आप उसका यूज कहाँ कर रहे हैं? आपने ये देखा होगा, महसूस किया होगा, अगर बिटिया तो हमारी टीचर है, वो इस बात को अनुभव करेंगी कि जो बच्चे जितने शैतान होते हैं, जी जी। जो बच्चे जितने शरारती होते हैं, हम्म। जितने